नमस्कार और इस सत्र में आपका स्वागत है। ब्राइडल मेकअप आमतौर पर ब्यूटिशियन के लिए सबसे अधिक मांग वाली सेवाओं में से एक है। यही नहीं, यह दुल्हन पर बढ़िया तरीके से मेकअप लगा के अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक अवसर भी है। उद्देश्य: इस सत्र के अंत में आप यह सब कर सकेंगे: ब्राइडल मेकअप के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों का नाम बताना और ब्राइडल मेकअप प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। आपको निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे मेकअप ब्रश सेट, स्पॉन्ज, चेहरे के टिश्यू, फेस क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, चेहरे का प्राइमर, आईलिड प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, आई शेडोज, ब्लशर, कॉन्टोर, आईलाइनर, लिप बाम, लिप लाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा और आर्टिफिशियल आईलैश सेट। सुनिश्चित करें कि संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग से पहले उपकरण यूवी स्टरलाइजेशन मशीन में अच्छी तरह से स्टरलाइज किए गए हों। प्रक्रिया से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री को एक मेज पर व्यवस्थित करें। प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि क्लाइंट को सैलून गाउन पहनाया गया है। केवल मेकअप के लिए क्षेत्र को खुला छोड़ दिया गया है। यहाँ एक सर्वोत्तम अभ्यास है। सुनिश्चित करें कि क्लाइंट ने मेकअप से पहले शादी का ब्लाउज पहना है। सुनिश्चित करें कि क्लाइंट ने सभी सहायक उपकरण हटा दिए हैं। क्लाइंट को सहज महसूस कराएं। इसके लिए आप हेडरेस्ट को ठीक कर सकते हैं और फुटरेस्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। मेकअप प्रक्रिया समझाइए। ये पहले से जानना भी अच्छा है कि क्लाइंट को मेकअप उत्पादों से एलर्जी है या नहीं। ब्राइडल मेकअप की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वे हैं: पहला, चेहरे को साफ, टोन और मॉइस्चराइज करें। दूसरा, प्राइमर लगाएं। तीसरा, दाग धब्बे और काले घेरे छुपाएं। चौथा, फाउंडेशन लगाएं। पांचवा, चेहरे को कॉन्टूर करें। छठा स्टेप, आईब्रो मेकअप करें। सातवां, आंखों पर मेकअप करें। आठवां, होठों को मॉइस्चराइज करें और लिपस्टिक लगाएं। नौवां, ब्लश लगाएं। 10वां स्टेप, हाइलाइटर्स का उपयोग करें। 11वां स्टेप, समाप्त करने के लिए फिक्सिंग स्प्रे का उपयोग करें। आइए अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। सबसे पहले ग्राहक के चेहरे से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटा दें। सौम्य क्लेंजर लगाएं और गीले टिश्यू से धो लें। फिर चेहरे को थपथपाकर सुखा लें। सफाई के बाद छिद्रों को कसने के लिए टोनर का उपयोग करें। फिर चेहरे पर प्राकृतिक तेल बहाल करने के लिए क्लाइंट की त्वचा के प्रकार के अनुरूप मॉइस्चराइजर की एक बूंद लगाएं। क्लाइंट के माथे, नाक और गालों पर प्राइमर की कुछ बूंदें लगाएं। फिर इसे ब्लेंड करें। प्राइमर मेकअप को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है और चेहरे को मैट लुक देता है। एक बार जब प्राइमर सूख जाए तो दाग धब्बों या काले घेरों को ढकने के लिए ग्राहक की त्वचा के प्रकार से मेल खाते कंसीलर का उपयोग करें। इसे बिना ज्यादा दबाव डाले धीरे धीरे ब्लेंड करें। सावधानी: बहुत अधिक दबाव डालने से क्लाइंट की त्वचा लाल हो सकती है। इसके बाद छुपे हुए हिस्से पर पाउडर लगाएं। और इसके बाद फोम स्पॉन्ज के साथ क्लाइंट की त्वचा के प्रकार और टोन के अनुरूप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लगाएं। एक बार क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लगाने के बाद ब्रश से क्लाइंट के चेहरे पर धीरे से घुमाकर अपने क्लाइंट की त्वचा के प्रकार से मेल खाने वाला पाउडर लगाएं।
पाउडर त्वचा को कम तैलीय रखने में मदद करता है। चेहरे के छोटे बालों को उचित दिशा में रखने के लिए नीचे की ओर स्ट्रोक का उपयोग करके समाप्त करें। संतुलित लुक पाने के लिए कान और गर्दन पर मेकअप लगाना न भूलें। इसके बाद ब्रश का उपयोग करके एचडी फाउंडेशन लगाएं। इससे मेकअप की उम्र बढ़ती है। फिर ग्राहक की त्वचा के रंग से 1 या 2 शेड गहरा कॉन्टूर लें। ब्रश का उपयोग करके माथे पर हेयरलाइन से शुरू करके व्यापक गति में कॉन्टूर को ब्लेंड करें। फिर चीक बोन तक बढ़ते हुए ठोड़ी पर जबड़े की रेखा के नीचे समाप्त करें। छोटे पंखदार स्ट्रोक के साथ किसी भी विरल क्षेत्र में आईब्रो उत्पाद का उपयोग करके हल्के ढंग से भरना शुरू करें। जहां आवश्यक हो वहां अधिक उत्पाद जोड़कर धीरे धीरे भौहों के रंग की तीव्रता और मोटाई को बढ़ाएं। भौहों के आर्च और पूंछ को बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि ये क्षेत्र अक्सर अधिक परिभाषा से लाभान्वित होते हैं। भौं उत्पाद लगाने के बाद रंग को मिश्रित करने और अधिक प्राकृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक साफ स्पूली ब्रश या एक विशेष भौं ब्रश का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो भौहों के किनारों को साफ करने के लिए कंसीलर के साथ एक छोटे कोणीय ब्रश का उपयोग करें, जिससे वे अधिक परिभाषित और सटीक दिखें। इसके बाद क्लाइंट की ऊपरी पलकों पर आईलिड प्राइमर की एक पतली परत लगाएं। इससे आईशैडो को लंबे समय तक टिकने में मदद मिलती है। प्राइमर को त्वचा में समा जाने के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आईशैडो का रंग चुनें जो अवसर और ग्राहक की पसंद के अनुरूप हो। ऊपरी पलक पर क्रीज के नीचे हल्का न्यूट्रल शेड लगाएं। इसे आईब्रो ब्रश की मदद से ब्लेंड करें। फिर अतिरिक्त हाइलाइट के लिए आंखों के अंदरूनी कोनों पर हल्का चमकदार आईशैडो लगाएं। फिर आंखों की सिलवटों में गहरा शेड लगाएं। ये ग्राहक की पलक के रंग से 1 या 2 शेड गहरा होना चाहिए। अंत में क्रीज के ऊपर डार्क शेड लगाएं और ब्रश से ब्लेंड करें। आंखों के नीचे के लिए एक मीडियम शेडो का उपयोग करें और एक पतले आईशैडो ब्रश के साथ आंख के बाहरी कोने से आंखों के मध्य तक एक पतली रेखा लगाएं। फिर इसे ब्रश से ब्लेंड कर लें। लिक्विड या पेंसिल आईलाइनर का उपयोग करें और लैश लाइन के ठीक ऊपर ऊपरी पलकों पर एक पतली रेखा खींचें। आंखों के कोने से शुरू करके पलकों के अंत तक लगाएं। यहाँ एक सर्वोत्तम कार्य है। उपयोग करने से पहले उत्पाद को पैलेट पर लागू करें। इससे बुलबुले बनने से रोका जा सकेगा। अतिरिक्त हाइलाइट के लिए आप आर्टिफिशियल आईलैशेस भी लगा सकती हैं। लैश स्ट्रिप्स लें और बैंड पर आईलैश एडहेसिव की एक पतली परत लगाएं। इन्हें क्लाइंट की प्राकृतिक आईलैश पर सावधानी से लगाएं। आप उन्हें तब तक समायोजित कर सकते हैं जब तक आपको वांछित स्थिति न मिल जाए। लैशेस को मजबूती से चिपकाने के लिए धीरे से दबाएं। इसके बाद क्लाइंट के बालों के रंग के अनुरूप मस्कारा का प्रयोग करें। मस्कारा ब्रश का उपयोग करके ऊपरी पलकों के आधार के नीचे से शुरू करते हुए मस्कारा को घुमाएं। जब तक आपको मनचाहा रंग न मिल जाए तब तक आप 2 या 2 से अधिक कोट लगा सकते हैं। होंठों पर एक्सफोलिएटिंग स्क्रब या चीनी लगाएं और धो लें। फिर होठों पर लिप बाम लगाएं। होठों को मॉइस्चराइज करने से रूखापन दूर होता है और उन्हें लिपस्टिक के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। लिप बाम को कुछ मिनटों के लिए रखें और इसे पोंछ लें। इसके बाद होठों के चारों ओर रेखा खींचने के लिए प्राकृतिक लिप कलर से मिलते जुलते लिप लाइनर का उपयोग करें। इससे लिपस्टिक होठों से बहने से बच जाएगी। अपने ग्राहक की पसंद के अनुसार बोल्ड लिपस्टिक का उपयोग करें और ऊपरी होंठ के केंद्र से लगाना शुरू करें और बाहर की ओर स्वाइप करें। सावधानी, सुनिश्चित करें कि लिपस्टिक होंठों के अंदर रहे। नीचे वाले होंठ पर भी लिपस्टिक लगाएं।
गालों के उभार का पता लगाने के लिए क्लाइंट को मुस्कुराने के लिए कहें। क्लाइंट की त्वचा के रंग के अनुरूप ब्लश को वहां तब तक स्वाइप करें जब तक आपको वांछित रंग न मिल जाए। ब्लश चीक बोन्स को हाईलाइट करने में मदद करता है और चेहरे को पीला दिखने से भी बचाता है। एक छोटे फ्लफी ब्रश या पंखे वाले ब्रश का उपयोग करके चेहरे के ऊंचे बिंदुओं पर हाइलाइटर लगाएं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर गाल की हड्डी के शीर्ष, नाक का पुल, क्यूपिड्स ब्रो और आंखों के अंदरूनी कोने शामिल होते हैं। हाइलाइटर लगाने के बाद उत्पाद को मिश्रित करने और फैलाने के लिए एक साफ ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का उपयोग करें, जिससे एक निर्बाध और प्राकृतिक दिखने वाली चमक सुनिश्चित हो सके। किसी भी कठोर रेखा या पैच से बचने के लिए हाइलाइटर के किनारों को धीरे से मिलाएं। अंतिम स्पर्श के लिए मेकअप को उसकी जगह पर लॉक करने के लिए फिक्सिंग स्प्रे का उपयोग करें। ये मेकअप की उम्र बढ़ाता है। एक बार मेकअप पूरा हो जाने के बाद क्लाइंट कॉस्ट्यूम के साथ आगे बढ़ सकता है। ग्राहक को पोशाक से मेल खाने वाले आभूषण पहनने में मदद करें। एक बार आभूषण पहनने के बाद दोबारा जांच लें कि सब कुछ संतुलित और अच्छी तरह से व्यवस्थित है या नहीं। भारतीय दुल्हन का मेकअप क्षेत्र और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर विविध होता है। इन किस्मों को अपनाना और सर्वोत्तम फिनिश लाना ब्यूटिशियन का कौशल है। अंत में, प्रत्येक भाव के लिए एक आदर्श तस्वीर प्राप्त करने के लिए आपके मेकअप को ग्राहक के लुक को बढ़ाना चाहिए। प्रक्रिया के बाद ग्राहक की कुर्सी को सैनिटाइज करें। कुर्सी को साफ करने के लिए एक साफ कपड़ा लें और सैनिटाइजिंग स्प्रे का उपयोग करें। कुर्सी पर मेकअप के किसी भी अवशेष की जांच करें और उन्हें पोंछ दें। ब्रशों को गीले टिश्यू से साफ करना चाहिए। मेकअप के किसी भी अवशेष को हटाना सुनिश्चित करें। उत्पादों को कसकर बंद किया जाना चाहिए और ठंडी और सूखी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए। मेकअप उत्पाद के किसी भी अवशेष को साफ करने के लिए फर्श को पोंछें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में हमने सीखा है ब्राइडल मेकअप के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री और ब्राइडल मेकअप की प्रक्रिया। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले सत्र में मिलेंगे।